Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning and today we are going to conduct our session 9th. हमने 8 सेशन पहले ही कर लिया है और उनमें हमने काफ़ी डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर्स को क्या बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड वोकैब उनके ओरिजिन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम सेशन 9th में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपने जो सेशन 8 में पढ़े थे प्रैक्टिशनर्स, उनका जो ओरिजिन है और उनसे रिलेटेड वर्ड। हमने मेन एक वर्ड पढ़ा है साइक। साइक से रिलेटेड बहुत बार साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइको बहुत सारे पढ़े हैं ना हमने। तो आज हम क्या करेंगे, इस साइक को ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, इस पे जितने भी वर्ड्स हैं, जहाँ से भी इनका ओरिजिन है, सब देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है जो साइक और लोगोज से मिलके बना है। लोगोज, लॉजिस्ट। ठीक है, लोगोज क्या होता है? साइंस होता है। हर वर्ड में इनका सेम ही होता है ओरिजिन। लोगोज साइकोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, लॉजिस्ट जिसमें भी आता है वो लोगोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है साइंस, मतलब जो पढ़ता है उस चीज़ के बारे में। साइक क्या है? माइंड, सोल, ठीक है, स्पिरिट, इसके बारे में जो भी पढ़ता है उसको क्या बोलेंगे हम? साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? साइकेट्रिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट किससे बना है? आइटीरिया। हमने कितनी बार पढ़ा है? आइटीरिया का क्या मतलब होता है? मेडिकल हीलिंग। ग्रीक से ही निकल के आए हैं ये, इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो क्या होगा? जो साइक की मेडिकल हीलिंग करे वो क्या होगा? साइकेट्रिस्ट होगा। हु हील्स माइंड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को साइकिक बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे साइको भी बोलते हैं, साइकिक बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। इसको हम देखो अभी समझते हैं कैसे कैसे बोलते हैं। साइकिक पीपल क्या होते हैं? जो पोजेस करते हैं सिक्स्थ सेंस, मतलब एक स्पेशल गिफ्ट होता है माइंड रीडिंग का। अब कई लोग होते हैं ना जो पढ़ लेते हैं दिमाग, जैसे कई बार हम कुछ सोचते रहते हैं और काफ़ी लोग होते हैं कि वो पहले ही बता देते हैं कि तू ये सोच रहा है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं? डीप थिंकिंग, एनालाइज करते हैं उस चीज़ को कि हाँ इस चीज़ पे ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है और क्या सोचता है। ठीक है, तो कोई भी मिस्टीरियस एप्टीट्यूड जो कि अकाउंटेड नहीं हो लॉजिकली, ठीक है, मतलब हम सब ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता है, वो क्या होता है? जो पर्सन होता है ना, डिस्टर्बेंस इज साइकिक इफ इट इज इमोशनल, मेंटल रेदर देन फिजिकल। और क्या होता है? एक तो ये जानने वाली होती है सिक्स्थ सेंस। एक क्या होता है कि एक पर्सन होगा साइकिक होगा अगर वो इमोशनल मेंटल से ज़्यादा क्या हो, उसको फिजिकल डिस्टर्बेंस नहीं बल्कि इमोशनल और कैसी डिस्टर्बेंस हो, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, उसको हम साइकिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब, जो जिसका मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस हो ना, उसको साइकिक बोलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट? साइकोपैथिक। साइकोपैथिक कैसे बना है? साइक और पैथोज से मिलके। ठीक है, तो साइक और पैथोज से मिलके क्या बना है? साइकोपैथिक। सब पैथोज का मतलब क्या होता है? सफरिंग होता है, डिजीज होता है। ठीक है, तो पैथोज का मतलब क्या होता है? सफरिंग या फिर डिजीज। तो क्या पढ़ा हमने? साइकोपैथिक। तो साइकोपैथिक से क्या बनता है? साइकोपैथी। साइकोपैथी क्या होती है? कैसे करेक्टराइज करते हैं हम इसको? एक एंटी सोशल और एक्सट्रीमली इगोसेंट्रिक बिहेवियर, हम कहते हैं ना साइकोपैथिक है। किसको बोलते हैं? जो मतलब बहुत अनसोशल हो, लोगों में बैठने उठने की समझ हो नहीं जिसमें, और ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, मतलब बस अपनी ही बात करे। अब कोई इंसान है सिर्फ अपनी बात कर रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, दूसरों की सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, और बकवास किए जाता है फालतू की। ठीक है, वो ईगो क्या होती है? कि भाई मैं ही अपने में ही जीना। ठीक है, मेरे को कोई ना बोल दे, मेरी मेरी सुनता जाए सब, बस ऐसा इंसान। तो उसकी कितनी देर तक सुनेगा कोई? कुछ भी बकवास करे, और चाहे वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो ही चाहे वो कुछ भी बोले, वो चाहेगा कि मेरी सुनी जाए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम? साइकोपैथिक। ऐसी पर्सनैलिटी क्या होती है? साइकोपैथिक। ठीक है, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी और क्या होती है? कि भाई जिसमें इनर मोरल सेंस बिल्कुल भी ना हो, उनको यही नहीं पता हो क्या सही है क्या गलत है, अपने डिज़ायर्स, अपने दिमाग में जो आया उसको पूरा करने के लिए किसी को मार भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी हरकत कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस कर सकते हैं बिना किसी एंग्जाइटी और गिल्ट के। नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता ना, किसी को हम आप ऐसे ही थोड़ी किसी को मार दोगे और आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी। कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। कौन होते हैं? साइकोपैथिक होते हैं ऐसे इंसान। ठीक है, जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं वही कर सकते हैं। अब क्या है? जो रूट है ना साइक, वो किससे बनी है? ग्रीक से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से बनी है साइक, और इसको ग्रीक वर्ड सोमा से भी जोड़ देते हैं। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो क्या बनता है? साइकोसोमिक, साइकोसोमेटिक। ठीक है, साइकोसोमेटिक।
तो ये क्या होता है, ये एक पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है जो कि माइंड पे होता है, स्पेशली जो कि अनकॉन्शियस माइंड पे होता है, हैज़ ऑन बॉडीली डिजीज। मतलब क्या होता है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, अब सोमैटिक, सोमा बॉडी, साइक माइंड, माइंड जो माइंड की वजह से, जो हमारे दिमाग की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज होती है ना, उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक। क्या होता है ये, हम नॉर्मली क्या होता है, पर्सन हम कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं यार मेरे ये हो रहा है, यार मेरे ये हो रहा है, और उसको कहते हैं तेरे भैम से हो रही है तेरी आधी बीमारी। तो ये जनरली होता है कि अगर माइंड में ज़्यादा सोचते रहे ना कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर मुझे तो ये है, तो माइंड क्या करता है, वो बॉडी में डेवलप कर देता है। ठीक है, ठीक है। जो माइंड में इतनी पावर होती है कि वो क्या करता है, बॉडी में ऐसे ही डिजीज डेवलप कर देता है। जैसे कि भाई नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक पर्सन को कि कहीं जाने से डर लग रहा है, कोई मीटिंग है उसको अटेंड करने से डर लग रहा है, तो उसके पास 1000 बहाने माइंड बना देगा। ऐसे ही क्या होगा, माइंड क्या करेगा, उसकी बॉडी में बैक एक भी हो सकता है, उसको उसका चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, वो पहले ही दिमाग से ऐसा था, तो उसके माइंड ने क्या किया, जो उसकी साइक है ना वो उसके साथ खेल रही है। ठीक है, तो जो साइक की वजह से जो डिजीज होती है ना बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक। ओके, किस किस से बना है, ग्रीक वर्ड सोमा जिसका मतलब बॉडी होता है, और साइक का तो हमें पता ही है। नेक्स्ट वन इज साइको एनालिसिस। अब साइक का क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस हो रहा है मतलब क्या, जो टेक्निक ऑफ डीपली एग्जॉस्टिवली प्रोबिंग, चेक किया जा रहा है साइक को, अनकॉन्शियस को। जो किसने डेवलप की थी ये टेक्निक, सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली प्रिंसिपल होता है साइको एनालिसिस का कि पेशेंट है उसको गाइड किया जाता है डीप सीटेड उसके अनकॉन्शियस कॉजेज ऑफ एंग्जाइटीज, फियर, टेंशन। क्या होता है साइको एनालिसिस में, साइको एनालाइज करते हैं। अब क्या होता है, कई जो लोग होते हैं ना वो साइक की वजह से, जैसे एक अस्थमा बीमारी को ले लेते हैं एग्जाम्पल। अस्थमा पता है ना कि भाई सांस नहीं आ रही, एकदम से सांस रुक जाती है कई लोगों की, तो वो ना नेचुरली कॉज से नहीं होती, या तो क्या होती है, जेनेटिक होती है अस्थमा, या फिर एनवायरनमेंट फैक्टर से होती है एक एज के बाद। लेकिन कई बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है कि सांस आनी ऐसे बंद हो जाती है। वो क्यों होती है, कई बच्चों पे ना बचपन से ही बहुत मेंटल प्रेशर पेरेंट्स का कि हाँ पढ़ 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 सारा दिन और इतने मार्क्स चाहिए, और फिर वो नहीं ला पाता, तो वो एक डर सा बन जाता है कि अंदर अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरा ना करने का ये। तो उससे क्या होती है, सांस फूलने लगती है। वो क्या है, नेचुरल बॉडी है ना जो माइंड को काम कर रही है बॉडी को। ठीक है, माइंड, तो उससे माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो ट्रॉमा सा बन रहा है उनकी लाइफ में, उससे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उनकी लाइफ में जब भी थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम सी आएगी ना कि हाँ ऐसे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आते ही उनको लगेगा कि मेरे को पैनिक अटैक या फिर अस्थमा अटैक आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे क्या होती है, ये चीज को ना एनालाइज करते हैं स्पेशलिस्ट, साइको को एनालाइज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उससे साइको एनालिसिस से फिर वो उनको उनकी सुनते हैं, उस चीज से उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर वो बीमारी ठीक भी हो जाती है टाइम के साथ। मतलब टाइम के साथ जब वो शेयर कर लेते हैं, या फिर उस डर को उनके अंदर से निकाल दिया जाता है ना माइंड से, तो वो चीज़ क्या होती है, फिर ख़त्म भी हो जाती है। तो साइको एनालिसिस का होता है कि जो मतलब साइक का डीप एनालिसिस होता है ना, डीप सीटेड जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे डीप सीटेड चीज़ें होती है, उनका एनालिसिस। साइकोजेनिक क्या होगा, ग्रीक वर्ड है, साइक प्लस जीनेसिस से बना है। जीनेसिस क्या होता है, बर्थ। तो इन केस ऑफ साइकोथेरेपी of one short of another is indicated treatment of psychogenic disorders। जो साइकोजेनिक होता है ना, जो साइक से बर्थ करते हैं डिसऑर्डर्स, वो उनको कौन सही करता है, साइकोथेरेपिस्ट। ठीक है, साइकोथेरेपिस्ट जो साइक से जन्मी जो बीमारियां होती है उनको सही करता है। तो आज हमने साइक से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली है। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट, this is the right pronunciation। ओके, साइकोलॉजिस्ट नहीं, इट इज साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकेट्रिस्ट, ओके, और साइको एनालिसिस, साइकोपैथिक, ठीक है, साइकोसोमेटिक, ठीक है, सोमेटिक बॉडी से रिलेटेड हो गया, साइकोजेनिक, ठीक है, साइको एनालिसिस,
हमने साइक से रिलेटेड जितने भी हैं ग्रीक से जो जुड़ जुड़ के वर्ड्स बने हैं सारे पढ़ लिए। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, और इससे रिलेटेड अब आपको कभी डाउट नहीं आएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू गाइज, बी कनेक्टेड।